एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे अंक ज्योतिष की, जिसमें आज हम बात करेंगे मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की। ये 3 अंक हमारी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर 3 रूप में विराजित होकर चला रहा है। हमारा शरीर वात पित्त कफ 3 चीज़ों से चलता है। ऐसे जो 3 अंक वाले होते हैं, इनको आज हमें जानना है कि 3 अंक वाले कैसे होते हैं, इनका भाग्यांक कैसा होता है, इनके भाग्य में क्या होता है, इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इनके शुभ प्रधान देवता कौन होते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे और इनके भाग्य में कौन सा काम आता है। देखिए, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से लोग आज परेशान होते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि मुझे कौन सी दिशा मिले, या आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप कैसे कठिनता से पैसा कमाते हैं, बच्चों पे लगाते हैं, और जब बच्चे वह सफल नहीं हो पाते फिर वो ज्योतिषियों के पास भागते हैं कि इनको कौन सी दिशा करना चाहिए, जब तक वो समय निकल चुकता है और पैसा नष्ट हो जाता है। तो ये एपिसोड बनाने के पीछे हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग थोड़ा सा सहजता से, बड़ी सरलता से अपने भाग्य को स्वयं समझने की कोशिश करें और जानें कि यदि आपके घर में किसी का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है तो उस भाग्यांक से निकालेंगे उसका भाग्य क्या है, उसके भाग्य में क्या काम आते हैं, तो उससे वह जीवन में सफलता की ओर जल्दी की जल्दी चल देगा और आपका पैसा धन समय यह भी बच जाएगा। आपको बताया था मूलांक 3। मूलांक 3 मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख, महीने की ये 4 तारीख। अब आप इनको जोड़ें, 3 अंक से है ये 3 अंक, 12, 2 और 1 3, 3 अंक, 21, 2 और 1 3, 3 अंक, और 30, 3 और 0, 3 अंक, 3 का प्रधान होता है। अब आप भाग्यांक के बारे में, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाग्यांक कैसे निकालें, मूलांक तो सीधा सीधा निकल आया। तो भाग्यांक निकालने के लिए आज हम बात करेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल किसी का बर्थ 21/10/1988 है, तो इसका भाग्यांक हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? अब हम 21 को प्लस करेंगे, 2 और 1 3, फिर 3 में जोड़ेंगे जो 10वां महीना है, तो 10वें महीने में 1 और 0 मतलब 1, तो 2 और 1 3 और 1 4। अब 1988, 4 में जोड़ेंगे 1 तो बनेगा 5, 5 में जोड़ेंगे 19 में से 9 तो 9 5 14, 14 में फिर जोड़ेंगे हम 88 का 1 8 तो बनेगा 22, और 22 में 8 जोड़ेंगे तो बनेगा 30, 3 और 0 तो इसका भाग्यांक बना 3। तो यह मूलांक और भाग्यांक ऐसे निर्मित होते हैं। अब आपको जानना है आज मूलांक 3 वालों के बारे में, फिर हम करेंगे भाग्यांक 3 की बात। मूलांक 3 वाले बड़े साहसी होते हैं, उद्यमशील कहना चाहिए, और मजबूत होते हैं, परंतु कभी कभी इनके जीवन में परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि यह संघर्ष करके ऊंचे नहीं उठ पाते। इनमें ऊंचे उठने की बहुत अच्छी भावनाएं होती हैं। जिनका भी मूलांक 3 होता है, इनमें बहुत कुछ कर गुजरने की चाह होती है, परंतु इनके साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि जो बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाते और बीच में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, कहना चाहिए। इनके साथ जीवन में ये भी है कि मित्र होते हैं इनके, लेकिन बहुत अच्छे मित्र नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को बनाने में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, और ये जब व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो ये अधिक महत्व संबंधों की अपेक्षा धन को दे देते हैं। यह मूलांक 3 की विशेषता होती है। मूलांक 3 वालों के बारे में आज हम बताएंगे आपको कि इनका द्रव्य मतलब पैसा बहुत संग्रह से, बहुत कठिनता से संग्रह होता है, मतलब जुड़ता है, और कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची इनकी हो जाती है। पर इनकी एक विशेषता भी होती है, ये जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा व्यय भी हो जाता है, खर्च भी हो जाता है, और बड़ी मुश्किल में ये ठोस रकम जोड़ पाते हैं। तो इनको बहुत कुछ अपनी चीज़ों को संभालना पड़ेगा। अपनी ये नहीं कि आज हमने ये कर लिया तो कल नहीं होगा, कुछ ना कुछ संग्रह कल के लिए भी इनको करके बचाना पड़ेगा, तब जाके ये सफल हो पाएंगे। ऐसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं बड़ी रहती हैं। शीघ्र अतिशीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाऊं, और इनकी महत्वाकांक्षा होती है छोटा पद, छोटा कोष, छोटा कार्य इन्हें पसंद नहीं होता, ये इनकी विशेषता होती है। और रक्त से संबंधित व्यक्ति एवं भाइयों से इन्हें विशेष लाभ नहीं होता। मतलब रक्त मतलब होता है खून के रिश्ते, जो भी ब्लड के रिश्ते होते हैं।
अधिकतर केसों में देखा गया, ये सब पे नहीं होता, कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन अधिकतर केसों में देखा गया है ऐसे व्यक्तियों का भाइयों से विशेष सहयोग नहीं मिलता, या जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनसे भी विशेष सहयोग नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति जरा सा भी ऊंचा पद या प्रभुत्व मिलने पर स्वेच्छा रेत की ओर बढ़ने लगते हैं, और इनके साथ ही वे बुद्धिमान, ईमानदार और उदार हृदय के भी होते हैं। आज हम जानेंगे इनका प्रधान ग्रह कौन सा है। तो इनका प्रधान ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जो कि साहस, श्रम, शक्ति के अतिरिक्त विद्या, ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो इनके इष्ट हुए बृहस्पति। अब इनकी शुभ तारीख है 3 मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए प्रत्येक माह की 3, 12, 21 और 30 यह शुभ तारीख जिनमें इनके जन्म होते हैं, ये ही मानी जाती हैं। इनका शुभ रत्न होता है पुखराज। पुखराज आप लोगों ने देखा होगा। तो कभी भी कोई भी रत्न, हर एपिसोड में हमने आपको बताया यदि हमें रत्न धारण करना है तो रत्न 2.5 कैरेट से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि रत्न 2.5 कैरेट तक बच्चा माना जाता है, छोटा होता है, और जितना बड़ा होता जाएगा उतना ज़्यादा वह काम करता है। तो 2.5 कैरेट से ऊपर आपको पुखराज लेना है, और पुखराज लेकर ये अंगूठे के बाद की जो पहली उंगली इसमें आपको धारण करना है बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार के दिन। कैसे धारण करना है उसको पिछले एपिसोड में हम बता चुके हैं। तो पहले आप उसको लाइए, और रत्न अच्छा हो, जितना अच्छा होगा, जितना क्लीन रत्न होगा आपके जीवन में उतने जल्दी वह काम करेगा। इनके जो प्रधान देवता हैं वह हैं भगवान विष्णु। तो इनको जीवन में विष्णु भगवान की उपासना हर कार्य को बनाएगी। ये इनके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आज हम आपको बता रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जीवन में जब देखते हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसको उपाय हम आगे आपको बताने वाले हैं। पहले जानिए आप शुभ वर्ष आपके जीवन के 3, 12, 21, 30, 33, 36, 48, 57, 66, 75 और 84 माने 84। इस वर्ष यह वर्ष अत्यंत श्रेष्ठकर और भाग्यवर्धक आपके रहेंगे। यह मूलांक 3 वालों के लिए है। अब मूलांक 3 वालों का जो हमने आपको बताया कि इसमें अब आपको जानना है कि आपके प्रधान देवता भगवान विष्णु हैं, तो विष्णु भगवान की कैसे उपासना करें। तो आपको ये जानना है कि यदि आपके पास ये बहुत बड़ा रामबाण है, क्योंकि आपके इष्ट तो हो गए बृहस्पति, नवग्रहों में से भी एक इष्ट जाएगा हमारा, लेकिन जो आपके प्रधान देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। तो विष्णु भगवान आपके कोई भी काम आप सोच लीजिए, रामबाण है, ये करके दे देंगे। तो आपको करना क्या है, इनके भाग्य में आता है मात्र एक व्रत, वह भी है पूर्णिमा का। तो यदि आप चाहते हैं कि मुझे ये फला काम बनाना है जो नहीं बन रहा है, तो वह बनेगा आपका एक काम करने से कि आप 1 वर्ष की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा जरूर करें। किसी भी ब्राह्मण पंडित द्वारा आप संकल्प ले लें। संकल्प लेके किस हेतु कर रहे हैं यह जरूर ध्यान रखिएगा। संकल्प में कि मैं 12 महीने की पूर्णिमा के दिन कथा करूंगा। पंडित जी आपसे आपका नाम, आपके गोत्र का नाम कराएंगे, और जो संकल्प लेंगे तो हर महीने की पूर्णिमा को आपको 1 वर्ष मतलब 12 कथाएं करनी है। तो 1 वर्ष के अंदर आपका वह काम जो नहीं हो रहा था वह जरूर सिद्ध होगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो आपके भाग्य में आता है पूर्णिमा का व्रत, और आपके लिए रामबाण है सत्यनारायण की। अब आपका शुभ रंग है पीला। तो 3 मूलांक वाले हमेशा पीले रंग का रूमाल या पीला कुछ ना कुछ शर्ट, टी शर्ट या कहीं ना कहीं पीला जरूर होना चाहिए। पीला आपके लिए हर काम जब नहीं बन रहा है तो पीले रंग का उपयोग करेंगे तो आप जीवन में सफल जरूर होंगे। और पुखराज को आपको धारण करना है। अब बात करते हैं 3 मूलांक वाले लोगों को कौन से रोग होते हैं। तो इनमें अधिकतर पाया गया है स्नायु संस्थान इनके कमजोर रहते हैं, अर्थात हड्डियों के रोग इनको सबसे अधिक होते हैं। हड्डियों में दर्द बना रहना, जल्दी थकावट हो जाना, स्वाभाविक ही इनकी आदत बन जाएगी। काम करेंगे लेकिन थक भी जल्दी जाएंगे, थकान इनको बार बार होगी, और कहीं ना कहीं कमर दर्द, घुटने दर्द, जोड़ों के दर्द, जो हड्डियों के दर्द कहे जाते हैं, उससे जुड़ी इनको समस्या हमेशा बनी रहेंगी। तो आपको यहाँ सावधान रहना है, इनसे बचना है आपको। यह था हमारा मूलांक 3। और इसमें अब आप सोचेंगे कि हमें ये रत्न पहनना किस में है, तो इसके देखिए हर हिसाब से आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारा सीएम है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री यदि साइकिल पे चलेगा
और वो कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो आप नहीं मानेंगे, जनता नहीं मानेगी, क्योंकि वो उसका एक पद है, स्टेटस है। तो उस स्टेटस के हिसाब से उसको चाहिए क्या, आगे 4 गाड़ी हो, पीछे 4 गाड़ी हो, साए साए करती हुई गाड़ी हो, सायरन बजती हुई गाड़ी हो, तो वो कहलाते हैं मुख्यमंत्री। मतलब उसका एक वाहन है, एक पद है, उसकी एक गरिमा है। इसी प्रकार आपको जो भी रत्न धारण करने हैं उनका हम बताते जाते हैं कि इसको धारण किस चीज़ में करना है। तो आपको पुखराज धारण करना है स्वर्ण में, मतलब सोने में। और कैसे करना है वो पिछले एपिसोड में हम बता चुके। तो ये थे आपके 3 मूलांक वाले। अब 3 मूलांक वालों में से अब हम चलते हैं 3 भाग्यांक। इनके भाग्य में क्या काम होते हैं इसको समझेंगे, और इनके हिसाब से आप अपने जीवन के काम को निकाल सकते हैं। देखिए, ये पूर्ण महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। इनमें एक विशेषता होती है जो 3 भाग्यांक जिनका भी होगा। कभी कभी ये होता है मूलांक 3 ना हो लेकिन भाग्यांक 3 निकले, तो उनकी यह विशेषता बनती है, जो एक स्वभाव बनता है, वो अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जमीन से उठकर आसमान को चूम लेने का हौसला रखते हैं, अपने दिल में सजोए रहते हैं ऐसे कई सपने जो ये करना चाहते हैं, परंतु परिस्थितियां कुछ इस प्रकार होती हैं और इनके इर्द गिर्द घूमती हैं कि जो ऊंचा करने के बाद भी, खूब मेहनत करने के बाद भी ऊंचे नहीं उठ पाते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। इसलिए इनको कभी कभी समझौता करना पड़ता है न्यूनतम परिस्थितियों की वजह से। संकट एवं विरोधी वातावरण के बीच ये रास्ता निकालने में सक्षम होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। और इन्हें ऐसा कोई काम पसंद नहीं होता जो ठंडा हो, ले जाओ। ये कहीं ना कहीं संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनके जो नेचुरल गुण हैं वह इनका अंग जो देता है वह इनके अंदर ये स्थितियां बनाता है। आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा सा ये धीरे धीरे उन्नति करते हैं, बहुत जल्दी उन्नति नहीं कर पाते, धीरे धीरे उन्नति करते हैं, परंतु जितनी भी करते हैं वह ठोस होती है, वह एक अपनी ठोस होगी और उस पर यह विश्वास भी रखते हैं। संयोग कुछ ऐसा होता है कि कुछ 4-6 महीनों में जो इकट्ठा करते हैं वह आकस्मिक इनको भटका देता है रास्ते से, या निकल जाता है। तो आपको लिए हमने उपाय बताया है कि आप जरूर भगवान विष्णु की उपासना करें। यदि लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं और पूर्णिमा का व्रत करते हैं, और यदि व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां आपकी बदल सकती हैं। इनकी जीवन में मित्रता की अपेक्षा धन का महत्व ज़्यादा होता है, यह भी हम आपको बता चुके हैं। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहता है, परंतु जरा सी भी तबीयत खराब हो जाने पर इनमें एक विशेषता भी होती है, कभी कभी ये थोड़ा नाटक भी कर लेते हैं। कई बार स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए थोड़ी सी तबीयत खराब होगी और बताएंगे ज़्यादा, जिससे लोग इनकी ओर आकर्षित हों। ये इनकी विशेषता होती है। तो अब हम चलते हैं भाग्यांक 3 वाले। इनके भाग्य में कौन सा काम होता है, अब आपको जानना है। भाग्यांक 3 हमने बताया आपको भाग्यांक 3 कैसे निकलता है। तो भाग्यांक 3 जिनका हो तो इनके भाग्य में है सबसे पहले कपड़े की दुकान, मतलब कपड़े से संबंधित व्यापार, चाहे वो दुकान खोल लें, चाहे उसकी फैक्ट्री खोलें, चाहे कपड़े से संबंधित किसी फैक्ट्री में काम करें, कुछ भी, कपड़े की दुकान इनके भाग्य का प्रमुख काम होता है। दूसरा, हौजरी, जिनको कोई बिजनेस नहीं मिल रहा हो या आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो 3 भाग्यांक वाले हौजरी का काम यदि करते हैं तो वो जल्दी सफल हो जाते हैं। रेडीमेड माल, आप एजेंसी ले सकते हैं या रेडीमेड काम कर सकते हैं, उसमें भी आप जल्दी सफल हो जाएंगे। चौथा, रुपयों के लेन देन का व्यापार, जो कमीशन का व्यापार होता है वो भी करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो इनमें ये पूर्ण सफल रहते हैं। इस प्रकार इनके कार्यों में शीघ्र अतिशीघ्र उन्नति भी मिलती है। तो इससे संबंधित ही आपको काम करना है। 3 भाग्यांक वाले यहाँ सावधान होकर सुने और इसी से संबंधित जो भी आपकी लाइन होती है वो करिएगा, तो आप बहुत जल्दी सफल होंगे। छोटी छोटी बातों पर तुनक जाना और जल्दी उदास हो जाना इन्हें शोभा नहीं देता, अतः यदि ये इस ओर से सावधान रहें तो जल्दी सफल हो जाएंगे। यह इनकी एक विशेष कमी होती है। कभी कभी ये छोटी छोटी बातों पे तुनक जाते हैं और उसमें यह अपना काम बिगाड़ लेते हैं। काम बनते बनते एकदम इनसे क्रोध आ जाए, गुस्से में हमें ये नहीं करना, और कहीं कहीं वह काम बिगड़ जाता है। और कभी कभी ये निराश भी जल्दी हो जाते हैं। तो इससे भी आपको बचाव करना है। यहाँ देखना है कि यदि मेरा कोई काम बन रहा है और मुझे क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ापन, या तो 2 मिनट के लिए वह रास्ता छोड़ दें, या उस समय आपकी स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप उस समय भगवान विष्णु के ओम नमो नारायण 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 मंत्र का जाप करेंगे। तो क्योंकि आपके प्रधान देवता हैं, तो उनकी नारायण की उपासना करने से आपके दिमाग में शीतलता आएगी, और शीतलता आएगी तो जो काम बिगड़ रहा था वह बनना चालू हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखें,
आप अपने जीवन में करें भगवान विष्णु की आराधना और जीवन में जल्दी सफल हों, क्योंकि विष्णु जी प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न होगी। जो आपके अवगुण है यह दब जाएंगे। तो ये हमने आपको उपाय दिया। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आप चाहते हैं, हरे कृष्णा हरे राम, क्योंकि ये सब विष्णु के रूप हैं, इनकी उपासना करते हैं और इन्हीं पे पूर्ण विश्वास रख के सब कुछ छोड़ देते हैं कि हे प्रभु आज से हम तुम्हारे हो गए, अब हमने सब आपको छोड़ा, अब आप जानो मैं तो कर्म करूंगा, क्योंकि विष्णु तो कर्म सिखाते हैं। तो उस कर्म को ईमानदारी से करिए, ना तुनकिए ना उदास होइए, तो आप जीवन में जल्दी सफल हो जाएंगे। ये था आज का छोटा सा एपिसोड जो हमने आपको मूलांक 3 और भाग्यांक 3 के लिए बनाया था। यह एपिसोड जो आपको पसंद आए और पसंद ना भी आए तो भी हम कहेंगे, क्योंकि इसमें कई लोगों के जीवन की कई चीज़ें हैं। आज हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि मेरे भाग्य में कुंडली में क्या है, मैं कौन सा काम करूं या ना करूं। तो इसलिए आप खुद और अपने रिश्तेदार, दोस्त, यार जो भी हैं उनको जरूर ये पहुंचाएं, जिससे उनका भाग्य बन सके। आज इतनी कठिन परिस्थिति चल रही है, इतनी महंगाई होने के बाद लोग बाग बहुत परेशान हैं। यदि आपको आपकी भाग्य की लाइन मिल जाती है तो आप जल्दी सफल हों। यदि कोई सफल आपके द्वारा हो जाएगा उस सबसे बड़ा एक यज्ञ का पुण्य आपको मिलेगा। तो ये एपिसोड सब तक पहुंचाइए। यह जानकारी अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि यह जानकारी जितनी अधिक जाएगी, हमारा उद्देश्य है कि हमारे भारत का हर एक व्यक्ति सफल हो, धन धान्य से संपन्न हो, जिससे हमारे घर में सुमति आएगी, तो फिर हमारे राज्य में सुमति आएगी, हमारे देश में सुमति आएगी, तो एक दिन सोने की चिड़िया ये फिर बन जाएगी। यह था आज का एपिसोड। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, आपके सारे काम बने, इसी आशा सहित अब आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं आपसे। जय श्री कृष्ण।